हेलो दोस्तों, मेरे अपने चैनल सुलभ शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राकेश गोस्वामी सर के प्रैक्टिस सेट भाग 1 के प्रैक्टिस सेट 3 को पढ़ाएंगे। यह डेली 8 बजे अपलोड किया जाता है हमारे यहाँ वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है? तो दुलारी देवी की पहचान मधुबनी आर्टिस्ट के रूप में है। मधुबनी आर्टिस्ट। अगला सवाल, बैंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? इसका सही जवाब है चंद्रमोहन कुलकर्णी। अगला सवाल, लेडी इन मूनलाइट तैल के चित्रकार हैं? तो इसके चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला सवाल, अंतहीन यात्रा कैनवास पर तेल रंग किसकी पेंटिंग है? तो यह पेंटिंग है तैयब मेहता की। अगला सवाल, मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प है? तो मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प ध्रुव मिस्त्री का है। किसका है? ध्रुव मिस्त्री का। अगला सवाल, वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की? तो श्वेतांबरी नामक जो प्रदर्शनी है एम.एफ. हुसैन ने आयोजित की थी। अगला सवाल, है सवाल नंबर 7, ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित के रचनाकार हैं? इसके रचनाकार हैं पी.वी. जानकी राम। अगला सवाल, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अजंता भित्ति चित्र मिश्रित माध्यम का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला सवाल, प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति कैनवास पर तैल रंग के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं के हैबर। अगला सवाल, पीला चित्र 1976 किसका है? तो ये है के.सी.एस. पन्नीकर का। अगला सवाल, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? इसका जवाब है यूनान। अगला सवाल, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं 1965 कैनवास पर तेल रंग चित्र किसका है? यह है अंबादास का। अगला सवाल, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की। किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी 1982 थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी वेन किंग्सले ने। किसने? वेन किंग्सले ने। अगला सवाल, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अगला सवाल, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रोमो। अगला सवाल, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थी। तो इन आकृतियों में खरगोश
ए वाला नहीं है, ए वाला नहीं, बी वाला है। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा, ये आकृति है। अगला सवाल, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? तो ये गुफा है कन्हेरी। अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी के एक भित्ति चित्र में रूपायित है क्या? विवाह पूर्व पार्वती स्नान, विवाह पूर्व पार्वती स्नान उसमें रूपायित है। अगला सवाल, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एम.एस. रंधावा। अगला सवाल, अगला सवाल है, लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है। लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है। प्रैक्टिस सेट में तो इसका जवाब दिया गया है मदन लाल, लेकिन हमको लग रहा है विवान सुंदरम, और विवान सुंदरम ही सही है, लग रहा है यही सही है। बाकी आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से सर्च कर लेना। अगला सवाल, इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा था? तो होमो इरेक्टस ने। किसने? होमो इरेक्टस ने प्रयोग करना सीखा था आग का। अगला सवाल, मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन सा है? तो ये है हस्तकुठार। हस्तकुठार सबसे प्राचीन प्रस्तर का उपकरण है। अगला सवाल, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से। अगला सवाल, अगला सवाल है 26 नंबर, कृष्ण भक्त 19वीं सदी ईस्वी प्रस्तर दक्षिण भारत प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? कृष्ण भक्त ते राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला सवाल, अगला सवाल है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये जो 5 तलों वाला लकड़ी का रथ है, ये पंडा नल्लूर श्री आदि केशव पेरुमल भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला सवाल, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों जिन्हें जिन प्रज्ञा कहा जाता है के साथ निरूपण किया जाने लगा, यह समय है 5वीं सदी ईस्वी से। अगला सवाल, अगला सवाल है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है सल्वाडोर डाली की। किसकी है? सल्वाडोर डाली की है। अगला सवाल, अगला सवाल है, किस द्रव्य में क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? किस द्रव्य से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है? इसका भी जवाब कहीं ग्रोग मिला है, कहीं भूसी मिली है, तो इसका सही जवाब किसको माने? हम ग्रोग पे ही लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट में ग्रोग दिया है, लेकिन हमने कहीं दूसरी जगह हस्क भी पढ़ा है। अगला सवाल, अगला सवाल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि क्या सही है, भूसी हस्क या ग्रोग। अगला सवाल, मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र वर्ण शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण शून्य। अगला सवाल, नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निदर्शन है? नटराज नृत्य में 5 कलाओं का निदर्शन है, जिसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह है। ये सवाल ए वाला है। अगला, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है, नीला। अगला सवाल, अगला सवाल है,
धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो धातु की प्रतिमाएं ढालने का जो प्रारंभ हुआ था उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। उत्तर पश्चिम, इधर ही तो सिंधु सभ्यता पनपी थी। अगला सवाल, किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में प्रयोग किया है? तो ए हैं सुबोध गुप्ता। कौन है? सुबोध गुप्ता। अगला सवाल, कालियामर्दन कृष्ण चोल 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत। कांस्य प्रतिमा में कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है? तो जो कृष्ण का दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला सवाल, प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ होता है। तो प्रस्तर में जो कलाकृतियों का निर्माण जो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है वो मौर्य काल से होता है। अगला सवाल, अगला सवाल है, मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था। इसका जो मगध साम्राज्य है इसका अभ्युदय आज के बिहार राज्य के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल, मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। एक तो स्वदेशी थे और दूसरा आर्केमेनिड थे। अगला सवाल, मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता है। तो मौर्य काल में जो बलुआ पत्थर से निर्मित कलाकृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती थी। तो इसकी विशेषता जो है एक विशेष प्रकार की चमक है। अगला सवाल, महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में हुई थी? तो प्लेटो की जो दीक्षा हुई थी दर्शन की वो सुकरात की छत्र छाया में हुई थी और प्लेटो का जो शिष्य था उसका नाम अरस्तु था। इस तरह से सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, नंबर, कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद में पल्लवित हुई थी। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। अगला सवाल, अगला सवाल है, शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? तो शुंग काल में बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित था, तो वो लोग स्तूपों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, अलंकरण के लिए प्रतिमाओं का प्रयोग करते थे स्तूपों के। अगला सवाल, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगला सवाल, अमरावती स्तूप बनाया गया किस काल में? तो सातवाहन काल में बनाया गया था अमरावती स्तूप, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल, किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी से बनाई जाती थी? तो ये भी सातवाहन काल में ही ऐसा किया जाता था। अगला सवाल है, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना वास्कोसेलोस की लौह कलाकृति का नाम है। तो इनकी लौह कलाकृति का नाम है चायदानी। अगला सवाल है, संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 ईस्वी अपारदर्शी रंग और कागज पर स्वर्ण जड़ित किस शैली का चित्र है? तो ये है गोलकुंडा शैली का। अगला सवाल,
सवाल नंबर 50। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है इलाचंद ने, इला दत्ता ने लिखा है। अगला सवाल, जनगढ़ कलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो उदयन वाजपेयी हैं। जनगढ़ कलम के लेखक हैं उदयन वाजपेयी। अगला सवाल, भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। अगला सवाल, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सारंगदेव। अगला सवाल, पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र है तो रसमंजरी का है। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र जो है रसमंजरी का है। अगला सवाल, अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र हैं तो ये हैं विवान सुंदरम। कौन है? विवान सुंदरम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है तो मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़। कौन सी? मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़। अगला सवाल है, गोधूली बेला का चित्रकार कौन है? तो गोधूली बेला का चित्रकार जो है वो चोखा मेला है। चोखा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 58 है, विख्यात चित्र सूर्य पूजा 1800 ईस्वी संग्रह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई किस शैली का है? तो ये जो चित्र है देवगढ़ शैली का है। किस शैली का है? देवगढ़। अगला सवाल है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं जेम्स टॉड। कौन है? जेम्स टॉड। अगला सवाल नंबर 60, पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? एस.के. अंधारे। कौन है? एस.के. अंधारे। अगला सवाल, अजंता गुफाएं के पास इसकी स्थित है। अजंता गुफाएं जो है औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अगला सवाल, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। अगला सवाल, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था? तो नई इमारत और सभागार को डिजाइन किए थे सतीश गुजराल। अगला सवाल, पेंटिंग एट देवगढ़ के लेखक कौन हैं? तो पेंटिंग एट देवगढ़ के लेखक हैं माइलो बीच। अगला सवाल है 65 नंबर है, शिकार के बाद पिकनिक 1808 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई कलाकार बगता किस शैली का है? तो यह है देवगढ़ शैली का। कौन सा? देवगढ़ शैली। अगला सवाल, द फार्मर फैमिली 1968 एचिंग कृति किसकी है? तो फार्मर फैमिली है राम किंकर बैज की। अगला सवाल है, पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया है? पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में गुलाम मोहम्मद शेख को फिल्माया गया है। किसको? गुलाम मोहम्मद शेख को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है? तो अर्पिता सिंह छापाकार नहीं है, बाकी सब छापाकार हैं। अगला सवाल,
पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला सवाल, गुलाबी धड़ 1976 मार्बल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार कौन है? तो ये हैं नागजी पटेल। अगला सवाल, कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? तो एम.एफ. हुसैन का चित्र इसमें से मदर टेरेसा है। अगला सवाल है, लास्ट पंडित मिक्स्ड इंटेग्लियो किसकी कृति है? तो ये है ज्योति भट्ट की। किसकी है? ज्योति भट्ट की। अगला सवाल, सवाल नंबर 73 है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी कापर सीट मूर्ति शिल्प किसकी है? तो ये है पीवी जानकी राम की। किसकी? पीवी जानकी राम की। अगला सवाल, अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल कैनवास पर तेल रंग किसके संग्रह में है? ते है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला सवाल है, विख्यात चित्र करबला किसका है? तो विख्यात चित्र करबला है एम.एफ. हुसैन का। अगला सवाल, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू प्रसिद्ध है जैन चित्रकारी के लिए। अगला सवाल, दीपक बनर्जी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो दीपक बनर्जी एक प्रिंट मेकर थे। अगला सवाल है, बाउल डांस किसकी कृति है? तो बाउल डांस कृति है सुधीर रंजन खास्तगीर की। अगला सवाल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1942 में की गई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 80 है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया आखेट से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक चित्रकार है? तो इसमें से चित्रकार हैं परेश मैती। अगला सवाल है, थिएटर आर्टिस्ट व कॉस्ट्यूम डिजाइनर अम्बा सन्याल किसकी पुत्री थी? तो अम्बा सन्याल जो अम्बा सन्याल है बी.सी. सन्याल की पुत्री थी। अगला सवाल है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में है, भोपाल में। अगला सवाल, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में के.एस. कुलकर्णी जाने जाते हैं। अगला सवाल, पोखरन चित्र किसका है? तो पोखरन चित्र जो है ये सुधीर पटवर्धन का है। किसका है? सुधीर पटवर्धन का। अगला सवाल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना हुई थी? तो 1911 में हुई थी। अगला सवाल है, नंबर 87, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो ये थे अर्देशीर ईरानी। कौन थे? अर्देशीर ईरानी। अगला सवाल, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से हैं? तो मंजीत बाबा पंजाब से हैं। अगला सवाल, प्राचीन भारतीय चित्रकला में खडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द, कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान है? तो ये हैं राजा उम्मीद सिंह। कौन है? राजा उम्मीद सिंह। अगला सवाल, कोटा शैली का मुख्य विषय था? कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो जो कोटा शैली का मुख्य विषय था क्या था? आखेट था। अगला सवाल, आर.बी. साखलकर हैं? तो आर.बी. साखलकर जो हैं कला इतिहासकार हैं। अगला सवाल, अंतराल को कहते हैं
तो अंतराल को कहते हैं कलाकार का कार्य क्षेत्र। अगला सवाल 94 नंबर। पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शिलालेखों का अध्ययन है। अगला सवाल, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है नृत्यांगना की है। अगला सवाल, सिगिरिया कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है श्रीलंका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करिए। तो बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी, यमुना देवी, मतलब विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, मानव मुख के साथ शंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है असीरिया में। अगला सवाल, विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल नंबर 100। वुमेन विथ पियर्स तैल संग्रह द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क किसने चित्रित किया था? तो वुमेन विथ पियर्स ये पाब्लो पिकासो ने चित्रित किया था। अगला सवाल, विख्यात कृति थ्रू द विंडो ब्राज और सैंड स्टोन किसकी है? ये है पी राजीव नयन की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं। सिरेमिक कलाकार केवी जैना है, केवी जैना। अगला सवाल है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो श्वेतांबर है। अगला सवाल, बिसरते स्मारक मिक्स्ड इंटुलियो के रचनाकार कौन है? तो ज्योति भट्ट हैं। अगला सवाल, थ्री म्यूजिशियंस किसका घनवादी चित्र है? तो ये है पाब्लो पिकासो का। इसका भी जवाब हमने कहीं कहीं जॉर्ज ब्राक पाया है। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि सही जवाब क्या है। 105 नंबर लिख के देना। अगला सवाल है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? इसको चित्रित किया है निहाल चंद ने। अगला सवाल नंबर 107, विख्यात चित्र वुमेन विथ मैंडोलिन संग्रह हर्मिटेज म्यूजियम लेनिन ग्रांड के चित्रकार कौन हैं? तो इसके भी चित्रकार हैं पाब्लो पिकासो। अगला सवाल है, पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पार्थेनन मंदिर यूनान में स्थित है। कहीं कहीं इसका भी गलत जवाब मिला है, हमको लगता है मिस्र भी मिला है कहीं कहीं, लेकिन यूनान ही सही है हमको जहाँ तक ज्ञात है। अगला सवाल है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? तो अल्टामीरा जो है स्पेन में, यहाँ पे जंगली भैंसे का चित्र अधिक दिखाई देता है। अगला सवाल, बाघ गुफा की खोज हुई थी। तो बाघ गुफा की खोज जो हुई थी 1818 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? तो एलिफेंटा में है। अगला सवाल, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? तो ये हुआ था जोगीमारा में। अगला सवाल, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो अजंता गुफाएं 1819 ईस्वी में प्रकाश में आई थी, 1819 ईस्वी में। अगला सवाल है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इसमें हुआ किस गिरजा से हुआ है? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म जो है सेंट डेनिस गिरजा से हुआ है। कहाँ से? सेंट डेनिस गिरजा से। लेकिन ये चरम पर कब पहुंचा है? ये चरम पर पहुंचा है रीम्स गिरजा से। रीम्स गिरजा जब बना था
तो गोथिक शैली अपने चरम पर थी। अगला सवाल अगला सवाल है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से से विकसित हुई थी। अगला सवाल है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला का जो प्रसिद्ध स्रोत है वो कल्पसूत्र है इन विकल्पों में। अगला सवाल है द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी को द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा? तो ई है एडवर्ड मुंक के द्वारा। अगला सवाल है सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो सम्राट जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था वो अबुल हसन था। अगला सवाल है महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? तो इसने संरक्षण दिया था कांगड़ा शैली को। कांगड़ा विकल्प में नहीं है और कांगड़ा पहाड़ी शैली का हिस्सा है, इसलिए इसका जवाब है पहाड़ी शैली। अगला सवाल 120 नंबर है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। अगला सवाल है अवनिंदर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी अवनी बाबू ने, वह किस नाम से विख्यात है? तो यहाँ भी देखिए बहुत जगह मिस्टेक हुआ है। इस स्कूल का नाम है बंगाल स्कूल, लेकिन कहीं कहीं जवाब में पटना स्कूल भी दे दिया है, तो इसका सही जवाब है बंगाल स्कूल। अगला सवाल है प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? तो लाफिंग कैवेलियर जो है फ्रांस हाल्स का चित्र है। हंसने वाला घुड़सवार। चलिए अगला सवाल है 123 नंबर हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमालय पर्वत चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है वो निकोलस रोरिक है। अगला सवाल है भारतीय स्थापत्य में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? तो पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? देवगढ़ में दशावतार मंदिर जो है वही है सबसे सर्वतोभद्र मंदिर। अगला सवाल है जो अंतिम सवाल है निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है? स्टेन ग्लास चित्रकला का जो प्रभाव है वो जॉर्ज रूमा में। इस तरह से 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।